अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शिराज गौरी फ्रॉम शिराज लिंग्विस्टिक सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की जानिब से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये अपॉर्चुनिटी नॉन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और स्टूडेंट्स इससे बहुत भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इनकी वेबसाइट पे मौजूद है और उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करना। इस जैसे जैसे हम इसको फॉलो करेंगे, काइंडली उन स्टेप्स को आप लाजमी याद रखिएगा ताकि आप इस बेटर अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। सो चलते हैं हम वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हुए। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने डिटेल दी हुई है कि इसमें 1700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं 100 प्लस नेशनलिटीज से और 35 इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जिसमें बैचलर्स और मास्टर डिग्रीज इंक्लूडेड हैं। अब हम चलते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम की जानिब। जैसे ही हमने बैचलर प्रोग्राम्स पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस टाइप की स्क्रीन ओपन हुई। अब हम इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको स्टडी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम है, हेल्थ रिलेटेड डिग्रीज हैं, आईटी रिलेटेड फील्ड है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको सोशल साइंसेज, सस्टेनेबल फॉरेस्ट, बायो इकोनॉमी और इसी के साथ साथ अर्बन सस्टेनेबिलिटी स्टडीज में भी इनरोलमेंट का मौका मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है हमने, क्योंकि ये एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है तो इसके लिए एप्लीकेशंस की डेट जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो इन्होंने जनवरी 7 से लेके 21 जनवरी 2026 तक की स्लॉट ओपन की हुई है। यानी अगर आपने बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप इस डेट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इस डेडलाइन को काइंडली अपने माइंड में रखें और इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। फर्दर हम इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि आपने बैचलर प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा जहां अगेन वही डेडलाइन मेंशन है और फर्दर इसमें बताया गया है कि अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे। उसके लिए इनका नेशनल स्टडी इन्फो पोर्टल है जिस पे आप जाएंगे और वहां आप अपने एडमिशन क्राइटेरिया से लेके बाकी सारी डिटेल्स को स्टडी करते हुए अप्लाई करेंगे। उसके अलावा एक और डेडलाइन इन्होंने मेंशन की है, ये इनका सेपरेट कोई प्रोग्राम है, रासमस मुंडस प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप में इंक्लूड नहीं है, ये फिनलैंड गवर्नमेंट की जानिब से एक सेपरेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट के लिए, जिसमें डिफरेंट कोर्स ऑफ स्टडी इंक्लूडेड होते हैं। फर्दर हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें मजीद इंस्ट्रक्शंस की जानिब ले जाएगा। जैसे कि हम इंस्ट्रक्शंस इन नटशेल पे क्लिक करें तो इसके नीचे जो इंफॉर्मेशन अपीयर हुई उसमें फर्स्ट वन है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन पीरियड देखना है। जैसे कि हमने ऊपर डेडलाइन उसकी डिस्कस की, इसमें उसने बताया कि 2 टाइप्स की एप्लीकेशन होती हैं, जिसमें ज्वाइंट एप्लीकेशन और सेपरेट एप्लीकेशन है। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज फिनलैंड में या यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड जो है वो सिर्फ एक स्लॉट ओपन करती है पूरे साल में, यानी जनवरी की डेडलाइन आप देख चुके हैं, या जनवरी में एक बार ओपन होती है। इसके अलावा ज्वाइंट प्रोग्राम के लिए डिफरेंट स्लॉट्स हो सकती हैं, जिसकी जैसे जैसे डेडलाइन आएगी या वो स्लॉट ओपन होगी उसको आप इस वेबसाइट को कंटिन्यूसली विजिट करते हुए, या अगर आप इनका साइन अप करते हैं प्रोग्राम ईमेल के थ्रू तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन ईमेल में मिलती रहेगी। सेकंड वन है अपना चूज करें प्रोग्राम या कोर्स ऑफ स्टडी। जैसा कि हम बैचलर्स प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी लिस्ट ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्क्रीन पे देख ली थी। यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी बताया गया है कि कौन कौन से कोर्स ऑफ स्टडीज मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में ऑफर किए जाते हैं। थर्ड वन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का होना जरूरी है, जिसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूडेड है, जिसमें आइल्स, टॉफल, आईबीटी या पीटी एकेडमिक इंक्लूडेड होते हैं। फोर्थ वन अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें। जो रिक्वायरमेंट आप एप्लीकेशन पोर्टल पे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करते हुए उन्हें अपलोड कीजिए। अगर तो वो इन लैंग्वेजेस में है तो ठीक है, यानी इंग्लिश, फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज में, देन वेल एंड गुड। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी लोकल या नेशनल लैंग्वेज में है तो आप उसे ट्रांसलेट करते हुए एटलीस्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, जो एक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो
एप्लीकेशन सबमिट और एप्लीकेशन फीस के रिलेटेड है। अगर आप नॉन यूरोपीय यूनियन नेशनल हैं तो आपको 100 यूरोस पे करना होंगे एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। ये बात काइंडली लाजमी अपने माइंड में रखिए कि आपकी एप्लीकेशन इस फी के बिना सबमिट नहीं होगी या कंसीडर नहीं की जाएगी। यूरोपीय यूनियन नेशनल उनको ये फी पे नहीं करना पड़ेगी। एप्लीकेशन डेडलाइन जिसे हमने ऊपर स्टार्ट में डिस्कस किया था, उसके क्लोज होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आपकी एप्लीकेशन की चेकिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पे स्टाफ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं। देन अगर एक्सेप्टेंस होती है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद भेजने होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में इसकी वेरिफिकेशन HEC की जानिब से होती है। या अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रेलेवेंट बोर्ड की जानिब से अपने सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करवा के सबमिट करना होते हैं। और काइंडली इस बात का खास ख्याल रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एप्लीकेशन सबमिट करते हुए अपलोड करते हैं वो सिमिलर डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई करवाने के बाद आप यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, इन्होंने अपना एक ईमेल एड्रेस मेंशन किया हुआ इस पे या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी रेलेवेंट क्यूरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं और आपको इसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है। देन हम टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हुए साथ एप्लीकेशन पोर्टल पे अटैच करेंगे। अपनी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए हाई क्वालिटी स्कैन करवाने होंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, जिसमें आपकी प्रूफ ऑफ लैंग्वेज और कोई भी दूसरा प्रोग्राम जो आपकी डिग्री से या सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो वो इसमें इंक्लूडेड है। अगेन वही बात, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेजेस में नहीं है तो आपको ऑफिशियल ट्रांसलेशंस करवानी होंगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ट्रांसलेटर जो ऑथराइज्ड है वो ये काम कर सकता है। इसके अलावा उसकी स्टैम्प और सिग्नेचर रिक्वायर्ड होंगे, अदरवाइज आपके सेल्फ ट्रांसलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा फर्दर हायर एजुकेशन के लिए डिग्री सर्टिफिकेट या दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है, उसके बारे में बताया गया है। टेम्परेरी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट उस वक्त इशू किया जाता है जब आपने एक डिग्री कंप्लीट की हो बट आपके पास ओनली ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हो। उसकी रेलेवेंट डिग्री पाकिस्तान में जो है वो कुछ अरसे के बाद इशू की जाती है, वो आप ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं, जिसे एक्सेप्टेंस के बाद वेरीफाई भी किया जाएगा। ये बात माइंड में रखें। इस स्टेज पे अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करते हुए अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। अगर आपने कोई ऐसी डिग्री की है जो डुअल है, यानी आपने एक से ज्यादा इंस्टीट्यूशन से की है, तो उसकी रेलेवेंट ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होते हैं। फर्दर हम इसमें देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड के बारे में, जिसे एकेडमिक रिकॉर्ड भी कहा जाता है, जिसमें जो पॉइंट्स इंक्लूडेड है वो ये है। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स या एकेडमिक रिकॉर्ड इंग्लिश में है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इस स्टेज पे बैचलर्स के लिए इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मास्टर्स और बैचलर्स के लिए सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने एक ही सीक्वेंस में बताया हुआ है, तो इसमें भी वही चीज बताई है जो ऊपर हम स्टडी करके आए हैं। इसके अलावा आपके पासपोर्ट या रेजिडेंट परमिट कार्ड या ID कार्ड की डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें डिस्कस किया गया है कि आपकी ट्यूशन फी वेवियर आपको कैसे मिलता है। इसमें बताया गया है कि अगर आप यूरोपीय यूनियन या स्विट्जरलैंड से हैं तो आप अपने पासपोर्ट और ID कार्ड की फोटोकॉपी वो मस्ट अटैच करें। सेमेस्टर 1 अगस्त से स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। नॉन यूरोपीय यूनियन के लिए भी ये सेकंड पॉइंट में डिफाइन किया है। आप एक नॉन यूरोपीय यूनियन है और आपके पास रेजिडेंट परमिट है फिनलैंड का, जो आपको ये अलाउ करता है कि आप फी से एग्जेम्प्ट हैं, तो उसकी कॉपीज भी अपलोड करें उस परमिट की और उस कार्ड की। अगेन यहाँ पे वही कि 1 अगस्त से पहले ये आपने सबमिट करना है। ये ट्यूशन फीस और वेवियर को हम न्यू विंडो में ओपन कर लेते हैं और अब हम इसमें देख लेते हैं आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि रेफरेंस लेटर, एकेडमिक रिकमेंडेशन, मोटिवेशन लेटर वगैरह। लेकिन ये तो PhD के लिए रिक्वायरमेंट है, तो ये आपके लिए नहीं है क्योंकि हम बैचलर्स प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में वही पॉइंट इन्होंने आप बताया है कि अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अपलोड करें, उसे पोस्ट के थ्रू ना भेजें। जब आपका एडमिशन हो गया या आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो आपने डिग्रीज को, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, जैसे कि इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स में भी अगेन वही चीजें रिपीट हुई हैं, जिसमें आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट से लेके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसके अलावा अगर आपकी कोई एकेडमिक रिकॉर्ड है तो वो आप इसमें अपलोड करेंगे। हाईली स्कैन्ड कॉपीज होनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में, बिल्कुल ब्लर ना हो। और ये फॉर्मेट्स भी बताए गए हैं जिनका फाइल साइज जो है एटलीस्ट 1 GB या इससे कम का हो। आफ्टर रिसीविंग एक्सेप्टेंस लेटर, इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। वो कैसे करवाना है पाकिस्तान में आपको बताया
है कि डिग्री वेरीफाई करवाने के लिए HEC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं तो उसके लिए रेलेवेंट बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्यूशन फी, वेवियर और स्कॉलरशिप्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 10,000 यूरो पर ईयर फी जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप नॉन यूरोपीय यूनियन है तो आपके लिए एक प्रोविजन फी वेवियर की दी गई है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर प्रोग्राम 3 साल का होता है। इसमें अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम स्टडी करते हैं तो वो 5 साल का होगा। बैचलर और मास्टर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज हैं इसके डिग्री प्रोग्राम के हवाले से, जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, इसलिए हमने बैचलर्स को डिटेल में डिस्कस किया जिसमें कंडीशंस दोनों की सेम होती हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन से लेके अप्लाई करने तक। अब इसमें फर्दर हमें पेमेंट डिटेल के बारे में बताया, यानी ट्यूशन फी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई सेपरेट फॉर्म नहीं मिलेगा फी वेवियर का, उसी में आप मेंशन कर सकते हैं अपने फी वेवियर के बारे में जो 30% से लेके 50% होती है। आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। ट्यूशन फी जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं 31 अगस्त तक, क्योंकि आपके एकेडमिक ईयर सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड ने अपने एक पेमेंट सिस्टम के बारे में भी बताया हुआ, फ्लाई वायर पेमेंट सिस्टम। इसके थ्रू आप अपनी ट्यूशन फी इंस्टॉलमेंट्स में एक या दो में पे कर सकते हैं। डिस्काउंट से रिलेटेड भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, यानी अगर आप ट्यूशन फी है वो 10 जून तक पे कर देते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला, इसके बाद डॉक्यूमेंट ने वेरीफाई करवाई, फी 10 जून तक पे कर दी तो आपको 500 यूरो डिस्काउंट इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे वही डिटेल जो आपको बताई थी कि आपने ट्यूशन फी उसमें मेंशन कर देना स्कॉलरशिप के हवाले से, जिसमें आपको 30% 50% फी वेवियर मिल जाएगा। देन फर्दर इसको स्क्रॉल करते हैं तो एप्लीकेशन फी के हवाले से नॉन यूरोपीय यूनियन है तो आपको 100 यूरोस फी एप्लीकेशन की वो सबमिट करना होती है। ये इनका एक नेशनल स्टडी पोर्टल है, स्टडी इन्फो, इस पे भी आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये एक ऑफिशियल ईमेल इनकी मेंशन है फिनिश नेशनल एजेंसी फॉर एजुकेशन की जानिब से, यहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हम ट्यूशन फी, वेवियर और स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे या आपका जितना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मार्क्स जितने अच्छे होंगे उसकी बेस पे आपको मेरिट पे ये ट्यूशन फी वेवियर दिया जाता है। नॉन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक प्रोग्राम के अगेंस्ट 100% ट्यूशन फी वेवियर अप्लाई होता है, यानी पर प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा 50% जो फी वेवियर है और 30% ये डिफरेंट स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है। अगेन वही बात कि आपका एकेडमिक कैरियर अच्छा हो, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में भी ज्यादा मार्क्स हो। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी ट्यूशन फी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि ये फी उन स्टूडेंट्स को पे करनी होती है जो कि नॉन यूरोपीय यूनियन है, यानी जिनको 50% या 30% या 100% फी वेवियर ना मिला हो। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो पहले से नहीं दी जाती। जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा तो उसमें ये सारी डिटेल्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपकी मेंशन होंगी। इसमें लिविंग कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, वो तमाम स्टूडेंट्स को खुद ही बियर करना पड़ती है, यानी आपकी एयर टिकट और लिविंग एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं है, उसको आपने माइंड में रखते हुए अप्लाई करना है। यूरोप में स्टडी के लिए ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में अपना कैरियर 35 डिग्री प्रोग्राम्स में कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसकी डिटेल्स हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड के बारे में। हमने इसके बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के क्राइटेरिया, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपने अप्लाई कैसे करना है उस वाले डिटेल डिस्कस की। इसमें एक बात प्लीज याद रखिएगा कि आप इनके नेशनल पोर्टल स्टडी इन्फो के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जैसे ही एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा उसमें भी आपको इस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसकी डेडलाइन 7 जनवरी से 21 जनवरी 2026, और ज्वाइंट जो एप्लीकेशन होंगी आपकी उसके लिए डिफरेंट डेडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप एक ये भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेडलाइन है मास्टर्स और बैचलर्स के लिए वो जनवरी 7 to 21 है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।